क्वेश्चन 11 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term? What is the sum of first two terms? What is second term, third, 10th and nth term? तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि सीरीज का nth टर्म ये नहीं है, ये n टर्म्स का जोड़ है, सम है. तो ये सीरीज है, इसका जोड़ है 4n माइनस एन स्क्वायर. तो अगर हम एक पल के लिए मान लें कि इसमें एक ही टर्म थी, इस सीरीज में एक ही टर्म थी, तो a1 हो जाएगा. वो a1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें हम 1 लगा देंगे. 4 इंटू 1 माइनस 1 इज 3. पहली टर्म 3 है और पहली टर्म का जोड़ भी 3 होगा अगर हम एक ही टर्म को जोड़ेंगे. सेकेंड टर्म का जोड़ क्या होगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर दैट इज 4. तो ये पहली और सेकेंड टर्म का जोड़ है. तो अगर हमें दो टर्म का जोड़ पता है, उसमें से पहली टर्म घटा देंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगी. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये हो गई सेकेंड टर्म. ओके, अभी इनमें से हम कॉमन डिफरेंस ढूंढ लेते हैं. ठीक है, हमने क्या किया, इसमें से ये घटाया 3 को. ये है फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है. सेकेंड में से फर्स्ट को घटाया तो कॉमन डिफरेंस आ गया -2. -2 को अगर हम सेकेंड टर्म में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें सब्सिक्वेंट टर्म कैसे मिलती है? कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से. तो 1 में -2 ऐड किया तो -1, ये थर्ड टर्म बन गई हमारी. ओके, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये पहली दो टर्मों का जोड़, ये थर्ड टर्म. 10th टर्म निकाल दिए तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a है 3, n है 10, d है -2. इसको आप सॉल्व करोगे तो -15 आंसर आ जाएगा. तो ये हो गई 10th टर्म. nth टर्म कैलकुलेट करनी है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a है 3, n तो हमने ऐसे ही रखना है, d इज -2. इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर बनेगा 5 माइनस 2n. तो इस सीरीज की nth टर्म है 5 माइनस 2n और सभी n टर्मों का जोड़ है 4n माइनस n स्क्वायर. तो जब हम इसमें 1 लगाया तो पहले हमें फर्स्ट टर्म मिली, और फर्स्ट टर्म ही उसका जोड़ होता है. जब 2 लगाया तो पहली दो टर्मों का जोड़ मिला,